क्या लगता है नेताजी इस बार समाजवादी पार्टी झंडा गाड़ेगी? बिल्कुल गाड़ेगी। रोड शो के जब आप कर रही थी क्या माहौल है? बहुत शानदार माहौल है, ऐतिहासिक चुनाव है। मेरे गोरखपुर की जनता धन्य है और मैं कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद करती हूँ इनका कि रोड शो को शानदार तरीके से जो है जनता ने साथ दिया, संपन्न हो पाया। आज चुनाव प्रचार संपन्न हुआ है, इसीलिए मैं अपना पैर दिखाने आई थी। ये पैर मेरा आप दिखा दीजिए। पैर दिखाइए भाई। ये पूरा जो है वो पूरा सूजन है, पूरे पैर में देखिए पूरा सूजन है, पूरा पक गया है, सूज गया है। इतना मेहनत कर रही हैं। और नेताजी ये बता दीजिए क्या लगता है आपको? अच्छी बात कितने वोटों से आपकी बार? वो तो मेरी जनता तय करेगी, क्योंकि मेरा चुनाव नहीं है, व्यक्तिगत काजल निषाद का चुनाव नहीं। काजल निषाद का एक चेहरा है, मेरे परमादरणीय निषाद समाज का चुनाव है, ये परमादरणीय सर्व समाज का चुनाव है, ये गोरखपुर की जनता का मान सम्मान का चुनाव है। ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है क्योंकि जनता लड़ रही है। यहाँ काजल निषाद नहीं लड़ रही है, काजल निषाद माध्यम है। जनता लड़ रही है और जनता जीत रही है। आपकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेगी? देखिए, युवाओं को हम हर साल 30 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने जा रहे हैं, पक्का रोजगार देने जा रहे हैं और पूरी तरह से कानून बनाएंगे कि पेपर लीक जो हो रहा है युवाओं का वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पेपर लीक ना होने पाए। युवा इतने बेचारे मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, डिग्रियां जला रहे हैं, पेपरवा लीक हो जाला है। जितना भारतीय जनता पार्टी में लव लेटर लिखना है होला उतना तो पेपरवा लीक हो जाला। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं और जनता 1 तारीख को मत अवश्य करेगी, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन भी है। तो जनता जो है हमको आशीर्वाद के रूप में वोट जरूर देगी, इसलिए मतदान अवश्य करें। पहले चलिए हम एडवांस में जन्मदिन की बधाई आपको देते हैं। धन्यवाद। और कह रहे हैं कि जो अवैध वसूली चल रहा है गोरखपुर जनपद में, आपकी सरकार बनती है तो इसको रोकने का बिल्कुल रोका जाएगा, बिल्कुल रोका जाएगा। अवैध वसूली रोका जाएगा। चौड़ीकरण के नाम पर जो दुकानें तोड़ी जाती हैं उनको मुआवजा नहीं देता। ये सारी चीज़ें जितनी धांधली इन्होंने की है, सारी धांधली रोकी जाएगी। कोई भी सवाल पूछा जाता है, हमारे सांसद प्रतिनिधि रवि किशन से हर हर महादेव कह के निकल जाते हैं। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि इस तरह का जवाब एक सांसद को नहीं देना चाहिए। एक गरिमामय पद पर विराजमान है और जनता ने आपको आशीर्वाद, भरपूर सहयोग, प्रेम आशीर्वाद देकर उस पद पर विराजमान किया है। वहाँ से आप इस तरह बेतुके जो है जवाब नहीं दे सकते हैं। जनता पूछेगी कि आपने सांसद निधि कहाँ खर्च किया 5 साल में, उसका हर हर महादेव जवाब नहीं होता। सांसद जी वे बाहरी हैं, जौनपुर के हैं, मैं घर की हूँ, मैं भहुआ पार की हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, वो फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। तो जनता इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि निषादों के पसीने से बदबू आती है। अच्छा, गरीबों के पसीने से बदबू आती है, मैंने नहीं कहा, वीडियो में उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता। जब गरीबों के पसीने से बदबू आती है तो फिर गरीब वोट क्यों देगा? निषादों के पसीने से बदबू आपको आती है तो निषाद समाज वोट क्यों करे? भाई इतना अपमानित आप समाज को करेंगे तो हमारा समाज आपको वोट क्यों करेगा? दूसरी बात, वो कहते हैं कि हिमालय चले जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। तो जब साधु ही बनना है और हिमालय ही जाना है तो फिर वोट क्यों मांग रहे हैं? राजनीति में क्यों आ गए? भाई राजनीति में क्यों? मोह माया छूट नहीं रही है सांसद जी से। कुर्सियाँ का जो लालच है कुर्सी का, वो छूट नहीं रहा सांसद जी से। चलिए हम जनता छुड़ा देगी। चलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।